हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी पे, जहाँ पे हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस। तो आज क्या लेके आई हूँ? आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 के नेशनल इनकम की यूनिट का एक टॉपिक, जो आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स, चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियोस को देख के आएँ, तभी आपको ये टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आएगा। अब जो ये टॉपिक्स आपको मैं समझा रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि चैट जीपीटी यूज़ किया गया है सारी का सारा पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, बनाने में। जी नहीं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और ट्रस्ट मी, आपको इससे इजी नोट्स शायद ही कहीं पे अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको कि हर बार अपना जो भी मैं वीडियो लेके आती हूँ उसमें मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करती हूँ, ताकि आप टॉपिक तो समझे ही, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई बोर्ड कैसे क्वेश्चंस पूछता है, जस्ट टॉपिक की एंडिंग में ही आपको पता चल जाता है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके पास क्या होता है, कहाँ यूज होता है, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स ग्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नेट होते हैं, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। चैप्टर नंबर 2 में हमने बात भी किया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर ग्रॉस है, ग्रॉस से अगर आपने नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप नेट पे हैं और नेट से अपने ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ये नेट और ग्रॉस वाले कंसेप्ट कहाँ काम आएंगे? ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर काम आएंगे, जो इसी वीडियो में आगे हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि नेशनल इनकम के मेथड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो 2400 रुपीज़ की है, 2400 की आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अगर 200 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाए तो कितने की बचेगी? 2200 की। लेकिन 2200 को अगर आपने वापस से 2400 बनाने हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको प्लस करने पड़ेंगे फिर से 200 रुपीज़। डेप्रिसिएशन को कुछ और नेम से भी जानते हैं। देखिए, इसका नेम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल। अब इसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो नाम है ना, वो ये वाला है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जहां भी न्यूमेरिकल में आपको ये दिखाई दे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, तो आपने समझ लेना है कि ये तो डेप्रिसिएशन ही है। वैसे डेप्रिसिएशन होता क्या? डेप्रिसिएशन एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन हो जाता है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कार खरीदी। अब आपने कार खरीदी है तो 1 साल बाद जब आप बेचने जाएंगे तो एग्जैक्टली मान लीजिए 10 लाख की खरीदी है, तो 10 लाख की सेल नहीं होगी, क्योंकि आपने लगातार उसे यूज किया है, उसको चलाया है, तो उसकी वजह से क्या, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, उसमें गिरावट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी एंड एफसी। एमपी और एफसी पे हमारा एमपी और एफसी का कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एफसी क्या होता है। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? कई बार बता चुके अपने वीडियोस में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। इनके रिटर्न्स क्या होते हैं? लैंड के बदले मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो वो सब चीजें क्या कहलाती है? आपकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जिस पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। तो अगर अब मैंने इस स्लाइड में थोड़ा रिवर्स लिखा हुआ है, अपने नोट्स में मैंने रिवर्स ही लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ, सीधा कैसे आएगा ये। देखिए, अगर आपको एफसी से एमपी पे जाना है, करेक्ट तो ये भी है। देखिए, अगर आपको एफसी से एमपी पे जाना है तो आप क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं एनआईटी को। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो निकलते हैं आईटी माइनस सब्सिडी करके। आईटी का फुल फॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्सेस, एस का फॉर्म है सब्सिडीज। अब देखिए ये होता क्या है,
जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक 20 रुपीज का बना, अभी इस प्रोडक्ट के अंदर सारी कॉस्ट ऐड है, इवन दैट प्रॉफिट भी ऐड है। सारी कॉस्ट ऐड होने के बाद अब हमने बात करी ना कि फैक्टर कॉस्ट में सब आ गया, प्रॉफिट तक भी। अब उस प्रोडक्ट को अगर वो प्रोडक्ट 25 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है, 25 रुपीज का सेल हो रहा है, तो उसके अंदर क्या ऐड हो गया होगा? उसके अंदर टैक्स ऐड हो गए होंगे। लेकिन पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो तो देश में सिर्फ टैक्सेस ही नहीं लगते हैं, कुछ गुड्स के प्राइसेस को रिड्यूस किया जाता है, तो सब्सिडी भी लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग लेते हैं नेट इफेक्ट को। तो नेट इफेक्ट क्या बन जाएगा आपका? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब सेम अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम माइनस करेंगे एनआईटी को, और सेम वही रहेगा आईटी माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? अगर आप एमपी से एफसी पे जा रहे हो, इस चार्ट की बात करूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में एनआईटी, लेकिन अगर हम एफसी से जा रहे हैं तो देखिए ये प्लस आईटी। चार्ट ये वाला भी ठीक है, आपको मैंने सीधे फॉर्म में समझा दिया, अदरवाइज चार्ट ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आईटी और सब्सिडीज के बारे में बता रखा है, जो आपको मैंने ऑलरेडी अभी बताया। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जीएसटी, सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी हो गया, और सर्विस टैक्स हो गया आपका, कस्टम एक्साइज, ये सब टैक्स हो गया आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब सब्सिडीज सिंपल सा होता है, सब्सिडी फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट देती है या तो किसी फर्म को या फिर किसी हाउस होल्ड को। तो सब्सिडी प्राइस को रिड्यूस करती है। याद रखेंगे कि सब्सिडी रिड्यूस द प्राइसेस, रिड्यूस द प्राइस। लेकिन जो आपकी आईटी होते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं? वो करते हैं इंक्रीज द प्राइसेस, प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का करेंगे डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का। तो डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल क्या होते हैं? आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आपके नेशनल होते हैं। तो डोमेस्टिक से अगर आपने नेशनल पे जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप लोग करते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम एब्रोड को, NFIA, इसको लिखेंगे NFIA, IA आएगा, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। और ये निकलता कैसे है भाई? इसके लिए हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फीफा माइनस फीटा। अब ये फीफा क्या होता है? फीफा माइनस फीटा, फीफा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फीटा का फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो भाई अगर आपको नेट फैक्टर इनकम एब्रोड निकालना है तो आपको फीफा में से फीटा माइनस करना पड़ेगा। देखिए फीफा का एक्चुअली मतलब ये हुआ कि हमने विदेशों से कितना पैसा कमाया, यानी हमारे देश के लोग विदेशों से कितना पैसा कमा के ला रहे हैं। और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू एब्रोड, विदेशी लोग यहाँ से कितना पैसा कमा के ले गए। तो उसका नेट इफेक्ट आपका क्या कहलाता है? नेट फैक्टर इनकम एब्रोड कहलाता है। सेम अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, जो कि सेम निकलता है फीफा माइनस फीटा करके। तो ये है आपका डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इस पर सब आते हैं बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस। देखें नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, अब ये आपके पास है फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये आई लिखना है इसको, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। तो फैक्टर पूरा फुल फॉर्म लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड। अब सीखें वो क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आ जाते हैं इससे रिगार्डिंग, कि नेट फैक्टर इनकम एब्रोड जो है, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड, ये तीन तरह से हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? देखें हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ये है मेरा फॉर्मूला। अब ये पॉजिटिव अमाउंट कब होगा? जैसे मान लीजिए मैंने विदेशों से कमाए 600 करोड़ रुपए, विदेशी लोग यहाँ से कमा के ले गए 400 करोड़ रुपए, तो अमाउंट क्या आएगा? पॉजिटिव का 200। अब किसी और पॉइंट से देखते हैं, मान लीजिए आपने कमाए 600 करोड़, विदेशी लोग भी कमा के ले गए 600 करोड़, तो अब आपका नेट फैक्टर इनकम एब्रोड क्या आएगा? 0। अब मान लीजिए आपने कमाए 600 करोड़ लेकिन विदेशी लोग यहाँ से कमा के ले गए 700 करोड़, अब क्या आएगा? माइनस में 100 आएगा ना। तो यानी फैक्टर इनकम टू एब्रोड ज़्यादा आएगा। तो अर्न फ्रॉम एब्रोड इज लेस देन द पेड। तो बेसिकली ये कैसे नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको ये एग्जाम्पल यूज करके राइट डाउन करना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कंपोनेंट के बारे में, कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं नेट फैक्टर इनकम एब्रोड के।
नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी हम पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं विदेशों से। तो देखिए सबसे पहला होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, COE, शॉर्ट में बोलेंगे COE। इसका मतलब होता है वो सैलरी, वेजेस या पैसा जो हम विदेशों से कमा के ला रहे हैं, तो उसका नेट इफेक्ट आप लोग यहाँ पे लेते हैं। ऑप्सो नेट का मतलब आप समझ गए कि हमने कितना कमाया और वो लोग यहाँ से कितना कमा के लेके, इसका जो डिफरेंस होता है वो नेट होता है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप, मान लीजिए अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है फॉरेन कंट्री में, या मेरा कोई रेंट पे बिजनेस चलता है, प्रॉपर्टी तो वहाँ से रेंटल इनकम आती है, ये कोई बिजनेस है उससे प्रॉफिट आता है, तो वो क्या कहलाएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर एक और सोर्स हो सकता है रिटेन अर्निंग्स, अगर मेरी कोई कंपनी है वहाँ पे जो प्रॉफिट कमा रही है, तो जो रिटेन अर्निंग्स का पैसा, ये वो पैसा जो कंपनी ने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, रोक के रख लिया, दैट्स कॉल्ड द रिटेन अर्निंग्स। तो ये भी एक कंपोनेंट होता है नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड का, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। अब देखिए जो नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड होता है आपका, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, वो ऑलवेज जीरो होता है इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो बाहर के देशों से व्यापार नहीं करती है, जहाँ पे सिर्फ 3 ही सेक्टर काम करते हैं, एक हाउस होल्ड, सेकेंड प्रोड्यूसर, थर्ड गवर्नमेंट। सिर्फ 3 ही सेक्टर उस कंट्री के अंदर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर उसके अंदर है ही नहीं, ना तो वो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों से लेन देन नहीं है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। अब जब हम लोग बाहर से पैसा कमाएंगे ही नहीं, बाहर के लोग यहाँ पे आके पैसा जनरेट करेंगे ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड जीरो ही आएगी, है ना। चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे क्या और क्यों काम आने वाले हैं। देखिए टोटल 8 एग्रीगेट्स की हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए पुराना मतलब जंजाल सा दे रखा है बुक के अंदर कि कभी कुछ कभी कुछ, तो हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को कि 4 डोमेस्टिक 4 नेशनल। टोटल 8 एग्रीगेट्स की बात करेंगे, 4 मेरे डोमेस्टिक है, 4 नेशनल है। देखिए 2-2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, एक बार निकलेगा एमपी पे, एक बार निकलेगा एफसी पे। एनडीपी एनडीपी, एक बार निकलेगा एमपी पे, एक बार लिखेगा एफसी पे। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रोथ, तो ये जीडीपी जीडीपी था। अब सेम कुछ कॉन्सेप्ट बन जाएंगे नेट, तो ये एनडीपी एनडीपी, बीच का डोमेस्टिक सेम रहेगा, ठीक है, ये बीच का डोमेस्टिक कैसा रहेगा आपका, सेम रहने वाला है। अब नेशनल के अंदर क्या होगा, ये जो बीच का एन है ये सेम रहेगा, तो पहला बनेगा जीएनपी, जीएनपी और जीएनपी, एक बार एमपी पे एक बार एफसी पे। तो कुछ कॉन्सेप्ट ग्रोथ है नेशनल के अंदर और कुछ कॉन्सेप्ट नेट है नेशनल के अंदर। तो देखिए बीच का कॉन्सेप्ट एनपी एनपी रहने वाला है, तो लास्ट में लगा देंगे नेट। ये नेट पहला एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट को, तो एक बार एमपी पे और एक बार एफसी पे। तो ये टोटल 8 एग्रीगेट्स आपको निकालने पड़ते हैं। देखिए टर्म डोमेस्टिक सिग्निफाइज दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली दोज प्रोड्यूसर वेदर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो टेरिटरी के अंदर पैसा कमाया गया, ये वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और नेशनल इनकम में क्या था, नेशनल इनकम में भी आपको याद होगा, ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस वॉच करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे वो इनकम जो रेजिडेंट ने कमाई है वो सारी नेशनल इनकम के अंदर आती है। अब जो ये डोमेस्टिक्स, ये कॉन्सेप्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, ये इनको निकालेंगे कैसे। देखिए जैसे मैंने पहले वाला पकड़ा, मैंने कहा जीडीपी एमपी, अब जीडीपी एमपी से मुझे जीडीपी एफसी पे जाना है, तो ग्रोस ग्रोस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, और पी तो पी है, लेकिन ये एमपी से एफसी है। अब आपको पता होना चाहिए कि एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी को क्या करना है, प्लस या फिर माइनस। ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एवरी टाइम लिख के देखेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएंगे। तो एमपी से अगर एफसी पे जाना है तो माइनस होता है एनआईटी। अब मान लीजिए जीडीपी एफसी से मुझे एनडीपी एफसी पे जाना है, तो ये ग्रोस है लेकिन ये नेशनल है, और ग्रोस से नेशनल पे जाने के लिए माइनस होते हैं डेप्रिसिएशन। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, जीडीपी एफसी जीडीपी एफसी। अब मान लीजिए इस एनडीपी एफसी से मुझे ये एनडीपी एमपी पे जाना है, तो एनडीपी एनडीपी तो ठीक है, लेकिन एफसी और एमपी में फर्क है, तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करा हम लोगों ने, प्लस कर दिया एनआईटी को। सेम अगर मैं एनडीपी से जीडीपी पे जाऊं तो देखें एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी में नेट और ग्रोथ का फर्क है, तो क्या करा, नेट से ग्रोथ पे जाना है तो मैंने प्लस किया डेप्रिसिएशन को। ग्रोथ से नेट में माइनस होता है, लेकिन नेट से ग्रोथ में डेप्रिसिएशन प्लस होता है। तो आप लोग वीडियोस को अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से बीच में करना चाहती हूँ कि एक कॉपी पेन लेके रखें और उस पर चीज़ें लिखें। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहने वाली। सेम इसी तरीके से एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने क्या समझाया हुआ है,
कि क्या रिलेशनशिप है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट्स में। तो जैसे मैंने अभी बताया पीछे आपको, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए। इस चार्ट पे एक चीज़ समझने वाली है इस पेज पे कि जो एनडीपीएफसी होता है, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम और एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। मैं बोलती हूँ इनको एक तरीके से केमिकल फॉर्मूला, जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है आपका वाटर का H2O ना, ऐसी नेशनल इनकम के लिए हम लोग इसे बोलते हैं, दैट इज नेशनल इनकम, जो कि फैक्टर इनकम पे निकलती है। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, है ना। तो नेशनल इनकम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में लिखेंगे एनडीपीएफसी, बस बीच का बदल जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम का ये एग्रीगेट कहलाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में निकालने के लिए बोला जाएगा। ये एग्रीगेट्स, कोई भी एग्रीगेट्स हमें न्यूमेरिकल में बोला जाता है कि जीडीपीएफसी निकालें, एनएनपीएमपी निकालें, या एनडीपीएफसी निकालें, या एनएनपीएफसी निकालें। तो आपको निकालना होता है, लेकिन अगर वो बोलेगा आपको कि नेशनल इनकम निकालना है तो आप एनएनपीएफसी को निकाल के दिखाएंगे, बिना बोले आप एनएनपीएफसी को निकाल के दिखाएंगे। तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट ग्रोस, नेट और डोमेस्टिक वाले, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास काम आते हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को निकालने में। होप सो आपको वीडियो समझ में आया, लेकिन स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।